he is my 2019-20 बैच नेगी सोल्जर, ऑफ कोर्स ऑफलाइन नेगी सोल्जर है ना। मैकेनिकल का 2019 मैकेनिकल का पेपर क्वालिफाई किया, 49 मार्क्स ही गॉट, बट उसका था कि नहीं सर मुझे आईटी जाना ही। देन 2020 ही क्रैक्ड गेट एक्सी पेपर, ऑल इंडिया रैंक। आई विल बी टेलिंग यू बेटा, आप लोग बोलते हो ना कि सर एमई के साथ एक्सी लिख के पीआई लिखते हैं, आपके सामने एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। यू वर इंटरेस्टेड इन रिसर्च राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉलेज वर्क, टायर 3 कॉलेज। अभी भी याद है ऑफलाइन में यू यूज्ड टू कम एंड यू यूज्ड टू सिट इन द एम्प्टी क्लासरूम एंड यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ऑल। सोल्जर्स, तो बेटा उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी सेहत में होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जानदार चल रही होगी। आज मेरे से मिलने आया मेरा नेगी सोल्जर जितेंद्र, एंड ही इज माय 2019-20 बैच नेगी सोल्जर, ऑफ कोर्स ऑफलाइन नेगी सोल्जर है ना। और जितेंद्र भी मिला है, कल ही इज गोइंग बैक टू आईआईटी बॉम्बे, तो बच्चे से आज मुलाकात हो रही है। एंड जितेंद्र के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो 2019 में जितेंद्र ने मैकेनिकल का गेट 2019 मैकेनिकल का पेपर क्वालिफाई किया, 49 मार्क्स ही गॉट, बट उसका था कि नहीं सर मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। ही वाज वेरी क्लियर कि सर मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। देन 2020 ही क्रैक्ड गेट एक्सी पेपर, ऑल इंडिया रैंक 40, एंड ही गॉट आईआईटी बॉम्बे एनर्जी साइंस। तो एनर्जी साइंस से एमटेक करने के बाद ही लाइक द रिसर्च एंड ऑल, व्हाटएवर द फैसिलिटीज आर देयर। देन ही जॉइंड पीएचडी प्रोग्राम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, थर्मल एंड फ्लूइड में, है ना। तो ओवर टू यू जितेंद्र, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? वेरी गुड, बहुत मजा आया सर। एक्चुअली इट्स लाइक मैं आई वॉज टेकिंग रिस्क लेके मैं एक्सी पेपर लिखने जा रहा था, तो वो गाइडेंस मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक्सी पेपर लेना है कि नहीं। उस टाइम पे एक्सी का इट वाज नॉट लाइक टू पेपर्स, यस यस यस, आई वाज टेकिंग अ रिस्क, सो यू आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट डिसीजन मेकिंग। एंड उसके बाद भी आपके गाइडेंस से ही पीवीक्यू सॉल्व किया था, बिकॉज यू आप ऑलरेडी 2019 में AR1 थे, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी आल्सो टू गेट दैट गाइडेंस फ्रॉम यू। आई विल बी टेलिंग यू बेटा, आप लोग बोलते हो ना कि सर एमई के साथ एक्सी लिखे पीआई लिखते हैं, आपके सामने एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। एंड इफ यू रिमेंबर व्हेन ही केम टू मी एंड ही टोल्ड सर कि मैं 2020 का एग्जाम केवल और केवल एक्सी से लिखना चाहता हूँ, उस टाइम पे ना ये जो 2 पेपर वाला आपके पास अभी ऑप्शन है वो नहीं था, एक ही पेपर से आपको गेट का एग्जाम लिखना था। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो व्हेन ही टोल्ड कि सर मुझे सिर्फ एक गेट एक्सी से लिखना है, तो मैंने उसको पहले तो मना किया। मैंने कहा बेटा इट्स नॉट लाइक दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, आप गेट मैकेनिकल के लिए जाओ, एंड ऑलरेडी आपके 49 मार्क्स हैं, तो अगर आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो 70-75 मार्क्स अगर आपके आएंगे तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग आईआईटी बॉम्बे। उसको था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करना है, बट देन ही अगेन केम बैक टू मी कि सर मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, गेट एक्सी के स्कोर से मैं आईआईटी बॉम्बे जा सकता हूँ, एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि भाई आपकी गाइडेंस में मैं कर लूंगा। तो देन आई थॉट कि चलो ठीक है, जब उसने डिसाइड कर लिया है, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड मेंटरिंग हिम। मुझे अभी भी याद है ऑफलाइन में यू यूज्ड टू कम एंड यू यूज्ड टू सिट इन द एम्प्टी क्लासरूम एंड यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ऑल। तो ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 14, एंड उस टाइम पे आई थिंक फॉर मी माय स्टूडेंट गेटिंग 14 रैंक वाज अ बिग थिंग ना। ऑफलाइन क्लास में, वो भी वाइजैक के इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया रैंक 14 आना बहुत बड़ी बात थी, तो वी सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग। So with that 14 rank, you went to IIT Bombay. IIT Bombay Energy Science Department. Energy Science. So how was your experience for Energy Science? Energy Science Department is also like interdisciplinary branch. So my MTech project was also on like solar integrating with the refrigeration cycle. So at there also I was little in mechanical domain only. So from there only that helped me to the mechanical domain thing helped me to get crack interview of the PhD in mechanical also. So the project was a little similar, and there was one professor of who works in the domain of refrigeration, and the conversation between me and the professor on the project was really good, and my interview was also
went very well. So it was Okay, so I think for you GATE is not required because already you have completed your MTech from IIT Bombay, na? yes. So directly you can go for PhD. Even I think, but written and interview is There mandatory. is written test which consists of aptitude and core subjects and interview. After that, there will be cut off. After that, there will be an interview. Okay, okay. Come, go. No problem. Go. So he is my younger son Ayush. He is my younger son Ayush and मैं मिलवा देता हूँ. आयुष कम. आर्यन जो लोग मिलना चाहते हैं actually just now they are having pizza party. So आर्यन आयुष कम. ये है आयुष द यंगर वन. आप लोग बोलते हैं सर मिलवाओ. मिलवाता हूं आपको. इज आयुष एंड ही इज द एल्डर वन. आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग ऑन स्क्रीन और नॉट. देखो दोनों ने मुझे छुपा लिया. वो देखो उसका पोज भी रेडी है. आर्यन आयुष एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग बर्थडे ऑन द सेम डे 5th of October. चलो मुझे भैया से बात करनी है. आई विल टॉक टू भैया. आप लोग एंजॉय करो. गो एंजॉय. So, okay. So for PhD, there is no GATE score required. Just you have to crack the written exam, and then you need to go to the interview. We have MTech. Okay. We want to do direct PhD after BTech. Then GATE score is required. Okay. Now, one more thing, Nitin. You were interested in research right from the beginning, or once you went to IIT Bombay, you are interested for research? No, sir. After going to the IIT Bombay only, I was interested because before that I don't know what is research also. Just you are the inspiration to get into IIT, but that I want to do my MTech in IIT Bombay. At that time I don't know what is research also. So after going there, after seeing everyone their work, and You got the interest in research. True. यार ये चीज पता मतलब होती है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग का इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं होता है, बट जब आप वहां पर जाते हो, पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है. सीइंग द काइंड ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज आर देयर, द काइंड ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन. तो दैट्स ट्रू. एंड यू लुक, आई विल बी टेलिंग यू फ्रैंकली, ऐसा नहीं है कि जितेंद्र इज कमिंग फ्रॉम वेरी गुड बीटेक कॉलेज बैकग्राउंड. इज कॉलेज वाज टायर 3 कॉलेज. एंड व्हाट वाज योर बीटेक परसेंटेज? my percentage was 7.43. 7.43 CGPA. तो वैसा भी नहीं कि बहुत अच्छी परसेंटेज है, बट यार देखो उसका था कि हाँ भाई मुझे हार्ड वर्क करना है. एक बार आप जब मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो ना, देन हो जाता है ना. तो वो चीज है. एंड द TA ड्यूटी विच यू आर हैविंग इन PhD, दैट इज फॉर BTech और MTech? It depends upon. Mostly I go for BTech labs, mechanics, thermodynamics, heat transfer. So it's basically mostly BTech. Okay. So now you are in your second year of PhD. Yes, sir. So in PhD you are having some coursework also. Yes, sir. How many courses, credits you are having? I have to complete 16 credits. Means I have to do 2 courses and 1 seminar. Basically, it's a literature survey kind of thing, and we have to present it. Okay, good. And I hope you are enjoying your PhD scene. चलो यार देखो, आप लोग बोलते हो ना कि सर रिस्क है, बच्चा आपके सामने है ना. सेकंड पेपर का कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो मैकेनिकल के जाना या एक्सी के जाना. ही हैज चूजन एक्सी, ऑल इंडिया रैंक 14, और now he is doing his PhD from IIT Bombay, है ना. I hope बेटा you will be doing something very good for the country in the research field and all. चलो अभी बच्चे की फ्लाइट भी है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो ठीक है. ऑल द बेस्ट.